विधि का विधान। क्या है ये विधि का विधान? आज तक कोई नहीं समझ पाया। कुछ अच्छा होता है तो विधि का विधान नहीं याद आता, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलत होता है तो हमें विधि का विधान बहुत जल्दी याद आता है। तब हम सब कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि यही विधि का विधान है। क्या है आखिर ये विधि का विधान? एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, महाराजा जयवर्धन अपने महामात्य से अचानक पूछ बैठे कि ये विधि का विधान क्या है। विधि के विधान में कोई तर्क है जो यह बता सके कि मैं राजा क्यों हूँ और आप मंत्री क्यों हैं? महाराज, शिष्टा की विधि व्यवस्था उद्देश्यपूर्ण है। सृष्टि में कहीं कोई संयोग नहीं है। सभी कुछ यहाँ कर्म फल के सुनिश्चित विधान के अनुशासित है। बालादित्य ने उत्तर दिया, इसलिए कोई राजा क्यों बना और मंत्री क्यों बना, इसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। राजा के स्वर में थोड़ी सी जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी, आतुरता सी दिखाई दे रही थी, अकुलाहट सी थी। महाराजा, आपके सवालों का उत्तर तो कोई भूत भविष्य को जानने वाला, वर्तमान के सत्य से परिचित कोई त्रिकालदर्शी ही बता सकता है। महामात्य ने सुझाव दिया, ऐसे त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष कौन होगा? महायोगी सरबहा। अमात्यवर, हम उनके दर्शन करके अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। जयवर्धन उतावले स्वर में उनसे बोलते हैं, उनके दर्शनों के लिए हमें साल वन की यात्रा करनी पड़ेगी। महासिद्ध वहाँ एक कुटिया में रहते हैं। बहुत अच्छा, हम कल वहाँ चलेंगे। महाराजा जयवर्धन अपनी जिज्ञासा का समाधान बहुत जल्दी ही ढूंढना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि विधि का विधान क्या है, क्यों कोई राजा है और क्यों कोई रंक है। दूसरे दिन सुबह महाराज और महामात्य दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े और दोपहर के समय बीहड़ जंगल में स्थित योगीराज की कुटिया पर पहुंच गए। महायोगी के तेजस्वी मुख को देख राजा जयवर्धन ने श्रद्धावनत हो उन्हें प्रणाम किया। योगीराज ने अपनी मधुर वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिया, आसन ग्रहण करने का संकेत दिया। जंगल के मीठे फलों से उनकी आव भगवत करते हुए उन्होंने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा बड़े प्यार से बोलते हैं कि प्रभु, मेरे मन में विधि के विधान के रहस्य को जानने की बहुत उत्सुकता है। बार बार मेरे मन में यही सवाल गूंजता है, मैं राजा क्यों बना? महाराज जयवर्धन ने अपने मन की बात निवेदित कर दी। ठीक है राजन, आप इतने उत्सुक हैं तो मैं बताता हूँ। आप यहाँ से दक्षिण दिशा से में 20 कोस की यात्रा करें। आपको वहाँ एक आदमी मिलेगा जो कंकड़ पत्थर खा रहा होगा। वह आपके प्रश्न का उत्तर देगा। योगीराज ने महाराजा को समझाते हुए कहा। उनकी यह बात सुनकर महाराजा जयवर्धन अचरज में पड़ गए। कंकड़ पत्थर खाने वाले आदमी के बारे में सोचते हुए उन्होंने रात्र में वहीं पर विश्राम किया और दूसरे दिन मंत्री के साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। 20 कोस की यात्रा के पश्चात उन्हें सामने बंजर धरती दिखाई दी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस बंजर जमीन के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है और कंकड़ पत्थर खाए जा रहा है। उस आदमी का शरीर हड्डियों का पिंजर मात्र था, परंतु वह कंकड़ पत्थरों को चबाए जा रहा था और चुभने के कारण मुंह से खून भी निकल रहा था। राजा विस्मित होकर कुछ पल उसे देखते रहे। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम कंकड़ पत्थर क्यों खा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मुंह से बहते खून को पोंछते हुए वह आदमी बोला, यहाँ से 20 कोस दक्षिण में एक आदमी रहता है जो मिट्टी खाता है। वह आपके सवालों के उत्तर देने में शायद आपकी कुछ मदद करे। इतना कहकर वह चुप हो गया और मुंह फेर कर फिर से कंकड़ पत्थर खाने लग गया। राजा ने वह रात पास के एक गांव में गुजारी और दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर अपनी यात्रा करने के पश्चात उन्हें एक जंगल में एक जगह मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। जब राजा और मंत्री उस मिट्टी के ढेर के पास पहुंचे तो यह देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा न रही कि एक आदमी मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहा है। लगातार मिट्टी खाकर जीने से उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बड़ा सा पेट निकल आया था, उसका चेहरा एकदम दर्द पीला पड़ गया था, दर्द से व्याकुल लग रहा था। तुम यह मिट्टी क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है? राजा ने उसकी असली पीड़ा दया दिखाते हुए बड़े कोमल स्वर में पूछा। राजन, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता।
वह आदमी अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत उत्सुक हैं, तो आप 20 कोस दक्षिण दिशा में जाएं। आपको वहां एक ऐसा आदमी मिलेगा जो भूख की पीड़ा से बेहाल है। वह बार बार खाना खाने की कोशिश करता है, परंतु एक बार पेट में खाना पहुंचते ही उल्टी हो जाती है। उसने काफ़ी इलाज भी करवाए हैं, अनेकों दवाओं का सहारा भी लिया है, परंतु सब कुछ नाकाम रहा। अब तो जैसे भूख की पीड़ा से गुजारना ही उसकी नीयत है। वही आपको आपके सवालों का जवाब दे सकता है। यह कहते हुए उसने मिट्टी का एक ढेला उठाया और खाने लगा। मिट्टी खाते हुए उसके चेहरे पर बड़ी बेबसी के भाव से दिखाई दे रहे थे। राजा उसको उसकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। वह लगातार इतनी अजीबोगरीब यात्राएं करते हुए थक गए थे। अब तो उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। वह सोचने लगे कि आखिर उन्हें भी क्या सूझे जो इस विधि के विधान के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। एक के बाद एक आश्चर्य से पाला पड़े जा रहा है, और गुत्थी यह है कि सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। इस उधेड़बुन में वह काफ़ी थक सी गए थे। बहुत परेशान होकर मुंह फेर कर वह कुछ देर चुप खड़े रहे। फिर महामाते से बोले, अमात्यवर, यह क्या चक्कर है? ये 20-20 कोस की कितनी यात्राएं और करनी पड़ेंगी हमको? महाराज, मुझे ये आदमी पहचानने से लगता है, मेरा अनुमान है कि शायद यह 20 कोस की अंतिम ही यात्रा होगी। उसके बाद शायद हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। महामात्य ने कुछ सोचते हुए कहा। महामात्य की बात सुनकर राजा की निराशा कुछ कम हुई। रात को वहां विश्राम कर दूसरे दिन सुबह वे फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सचमुच 20 कोस की यात्रा के बाद एक गांव में उन्हें एक आदमी मिला जो भूख की पीड़ा से बेहाल था। तरह तरह का भोजन उसके पास रखा था। वह उसे खाने का प्रयत्न तो कर रहा था, लेकिन हर बार उल्टी हो जाती थी। गांव वालों ने महाराजा जयवर्धन एवं उनके महामात्य को बतलाया कि हम सब ने इसके इलाज और उपचार की काफ़ी कोशिशें की हैं, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। राजा जयवर्धन काफ़ी देर तक उसकी बेबसी को देखते रहे। फिर बोले, हे महानुभाव, आपकी यह क्या गति है? किसने बना दी है, या फिर विधाता ने ऐसा ही आपके लिए रचा है? राजन, अपनी इस गति का कारण मैं स्वयं हूँ। आप बैठ जाएं और विश्राम कर लें, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी में ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उस आदमी ने अटक अटक कर अपनी पूरी बात की। जब राजा ने विश्राम कर लिया तो वह आदमी अपनी कहानी सुनाने बैठा। राजन, कभी किसी समय हम 5 मित्र व्यापार के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रा के बीच में एक दिन तालाब के किनारे हम सब दोपहर का भोजन करने के लिए रुके। सभी के पास दो रोटियां थी। सभी मित्रों ने सलाह बनाई कि चटनी पीसी जाए और उसके साथ में रोटी खाई जाए। एक साथी को भूख कुछ ज़्यादा ही लगी थी, सो उसने बिना चटनी की ही रोटी खा ली। बाकी साथी जब चटनी पीस कर रोटी खाने के लिए बैठे तो एक साधु वहाँ पहुँचा और बोला, मुझे रोटियाँ दे दो, बड़ी भूख लगी है। उसके उत्तर में 5 साथियों के 5 उत्तर मिले। पहले ने कहा, अच्छा, तुम्हें भूख लगी है और मुझे क्या लगी है? 2 ही तो रोटियां हैं। अगर ये भी तुम्हें मैं दे दूंगा तो क्या मैं कंकड़ पत्थर खाऊंगा? इससे तो अच्छा है कि तुम ही कंकड़ पत्थर चबाओ। दूसरे ने कहा, जब भाग जाए यहाँ से, इतनी मेहनत से चटनी पीसी है, अगर ये रोटी चटनी दे दूं तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? अच्छा हो कि तुम्हें मिट्टी खाकर पेट भर लो। तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे क्या मिलेगा? रोटी के सहारे तो पेट भरता है। तुम्हें देखकर क्या मैं भूखा तड़पूंगा? भूख की पीड़ा से छटपटाना है तो तुम ही छटपटाओ। जाओ, भागो यहाँ से। चौथा कहने लगा, साधु महाराज, मैं विवश हूँ, तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले ही मैंने अपनी रोटियाँ खा चुका हूँ। अगर होती तो मैं ज़रूर दे देता। मुझे दुख है कि आपकी भूख मिटाने में मैं असमर्थ हूँ। हम सबकी बातें सुनकर 5वें ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, साधु महाराज, आप मेरे साथियों की बातों पर ध्यान न दें। ये 2 रोटियां मेरे पास हैं, आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लें। यह कहते हुए हमारे 5वें साथी ने अपनी दोनों रोटियां हाथ में पकड़ ली और बारी बारी से हम सबकी ओर देखकर बोला, मैं जैसी तुम्हारी भावना है वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तुम लोग विधि के विधान को शायद नहीं जानते। इस संसार में भावनाएं, विचार और कर्म अपने अनुरूप परिणाम प्रस्तुत किए बिना नहीं रहते। इसमें देर सबेर भले ही हो जाए, पर कर्म का फल हमें जरूर भुगतना पड़ता है। जिसने कंकड़ पत्थर से पेट भरने की सलाह दी है, उसे अगले जन्म में कंकड़ पत्थर खाकर ही रहना पड़ेगा। मुझे मिट्टी खाने की बात कहने वाले को मिट्टी खाकर ही गुजारना करना होगा। जो कि कहता है मैं कहीं भी जाकर भूख से तड़पूं, उसे अपनी भावनाओं के अनुसार भूख से तड़पना होगा। फिर रोटियां देने वाला साथी किशोर मुंह फेर कर साधु बोला, तुम्हारा मन
परोपकार की भावना से भरा है, इसलिए तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। फिर अगले साथी की ओर देखते हुए साधु कहने लगा, तुम्हारी भावना अच्छी है, परंतु तुम दान करने से पहले अपना भाग खा चुके थे, अतः तुम राजा के मंत्री बनोगे। राजन, इस तरह हम पांचों मित्र इस जीवन में विधि का विधान भोग रहे हैं। आप सबने साधु के इस कष्ट से निवारण का उपाय नहीं पूछा, फिर आपको पिछले जन्म की बातें कैसे याद हैं? राजा ने जानना चाहा। हम तो उसकी बातें सुन के ही अवाक रह गए थे, हमसे कुछ बोलने ही नहीं पड़ रहा था। हमारी कुछ बोलने ही नहीं बना तो हमें उद्धार के लिए प्रार्थना आपने ही की थी, और महामाते ने भी हाथ जोड़कर आपका साथ दिया था। तब साधु ने कहा था कि ठीक है, अगले जन्म में तुम्हें मुक्ति भी इसी राजा के द्वारा मिलेगी। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तो तुम सबकी सुधि लेगा, तुम्हें मेरे पास लाएगा और तुम सब अपने विगत कर्म से उबर सकोगे। तुम्हारा प्रायश्चित शीघ्र पूरा हो, इसलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अपने इस जन्म की बातें याद रहेंगी, ताकि तुम सब शीघ्र अपनी भावनाओं को निर्मल कर सको। राजा ने वापस लौटते हुए सबको अपने साथ लिया और सभी के साथ महासिद्ध सरहपा के पास पहुंचे। सरपाहा के पास योगीराज महाराज जयवर्धन की ओर देखकर मुस्कुराया और बोले, राजन, तुम्हारी परोपकार की भावना अमिट है। तुम्हारे मित्रों ने अपनी करनी की सजा भुगत ली है और सच्चे मन से प्रायश्चित कर रहे हैं, अतः ये अपने कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ तुम्हें विधि का विधान रहस्य भी ज्ञात हो चुका होगा। अभी एक शंका है। राजा जयवर्धन के स्वर में तनिक संकोच सा दिखा। निश्चिंत होकर कहो राजन। महायोगी राजा के संकोच को भांप चुके थे। जयवर्धन ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, मनुष्य की भावना, विचार, कर्म स्वयमानुसार अपने तीव्र, मध्यम या मंद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विधि के इस विधान को हमने अपने एवं अपने मित्रों के जीवन से समझा, लेकिन हमारे मित्रों के बुरे बर्ताव से आपके मन में जो हल्का आवेश उत्पन्न हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हंसते हुए योगीराज बोले, विधि के विधान से कोई ऊपर नहीं, फिर चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ या वरिष्ठ ही क्यों ना हो। मैं भी अपने क्षणिक आवेश के कारण तुम लोगों से बंध गया था। अपने उसी आवेश का प्रायश्चित करते हुए मैं तब से तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें अपने श्राप से मुक्त कर सकूं। पांचों मित्रों ने महासिद्धि को प्रणाम किया और राजा को जयवर्धन के साथ उनकी राजधानी की ओर चल पड़े। कहते हैं दोस्तों कि विधि का विधान तो हमें भुगतना ही पड़ता है, कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। इसलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें, जितना हो सके किसी की सहायता करें। किसी को भी भूखा देखें तो अपना पूरा खाना न देकर कम से कम आप उसमें से एक रोटी तो उसको दे ही सकते हैं। क्या जाता है, आप फिर से अगर आपके पास आज रोटी है तो अगर आप उसे आधी दे देंगे तो हो सकता है आपके पास एक के बजाय कल आपको 2 रोटी नसीब हो जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।